से लंदन जाने वाली एयर इंडिया के विमान हादसे को देश के सबसे बड़े हादसे में से एक माना जा रहा है और इस हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो जाती है, लेकिन रमेश बच जाता है। वो रमेश जो इमरजेंसी गेट को खोलकर नीचे कूद जाता है, उसके पैर तक सही सलामत रहते हैं। जबकि इस भयानक हादसे में न सिर्फ हवाई जहाज के अंदर बैठे लोगों की मौत हुई, बल्कि जिस डॉक्टर हॉस्टल्स पर प्लेन गिरा उस बिल्डिंग के भी परखच्चे उड़ गए और उसके अंदर मौजूद कई एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, एक साथ जहाज के दोनों इंजन खराब भी हो गए, जो कि अक्सर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। मतलब ऐसे मामले आना नामुमकिन है, वो भी तब जब विमान सिर्फ 11 साल पुराना हो, जिसे विमानन क्षेत्र में नया माना जाता है और विमान का कंट्रोल था सबसे विश्वसनीय पायलट के हाथ में। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि जहाज की मेंटेनेंस का काम क्या ठीक से नहीं हुआ था? कुछ भी हो, सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। एक्सपर्ट्स ऐसा क्या खुलासा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? पूरी खबर बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, अंत तक बने रहिए। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। अहमदाबाद से लंदन के लिए जहाज उड़ान भरता है, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो जाती है। दुनिया के लिए यह हादसा शायद पहली बार है। भारत में तो इतना बड़ा हादसा पहले कभी हुआ ही नहीं, लेकिन कई सारी बातें जो सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले बात करूंगी अकेले बचे रमेश की, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई। लेकिन यहां कहानी में कुछ पेच है जिसकी ओर एक्सपर्ट इशारा कर रहे हैं। इस हादसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार बच गए, लेकिन उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मैं नहीं खड़े कर रही, बल्कि इस हादसे को लेकर एक्सपर्ट्स की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं में कुछ सवाल रमेश की ओर घूम रहे हैं। उंगलियां रमेश पर उठ रही हैं, जिनमें कुछ सच्चाई भी नजर आती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विमान में बैठे 242 लोगों में से 241 लोग खत्म हो जाते हैं और रमेश बच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है और मैं भी ये मानकर चल रही हूं कि रमेश के जरिए इस जांच में मदद मिलेगी और काफी कुछ पता चलेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, रमेश का बचना क्या केवल चमत्कार है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? देखिए, धुआं वही होता है जहां आग होती है। दरअसल रमेश ने खुद कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और उनके पास वक्त ही नहीं बचा था। फिर वो कैसे इमरजेंसी गेट से कूद पड़े, और अगर कूदे तो उन्हें चोटें क्यों नहीं आई? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जिस साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है उसका हिस्सा रमेश ही हो? जिस साइबर हैकिंग का जिक्र हो रहा है उसकी जानकारी रमेश को हो? फिलहाल ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा। इसलिए रमेश से अच्छे से पूछताछ होनी चाहिए। जब स्वस्थ हो जाए फिर पूछताछ हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए ताकि सच्चाई और इस बड़े हादसे का सच दुनिया के सामने आ सके। विमान हादसे से पहले पायलट के वो आखिरी शब्द जो उन्होंने एटीसी से कहे, हर कोई उन टेक्निकल शब्दों का मतलब समझना चाहता है। विमान उड़ा रहे पायलट के आखिरी शब्द थे, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेडे मेडे मेडे। मतलब उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई एम लूजिंग थ्रस्ट यानी कि प्लेन ऊपर की तरफ उठ ही नहीं रहा है, मैं उस पर अपना कंट्रोल लूज कर चुका हूं और प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। मेडे मेडे मेडे, ये 3 बार बोलना यानी कि ये बताता है कि अब कुछ भी पायलट के कंट्रोल में नहीं है और अब हम एक बड़े हादसे या बड़ी दुर्घटना की तरफ बढ़ रहे हैं। एटीसी अगर कुछ कर सकती है तो जल्द करे, क्योंकि अब कुछ भी पायलट के कंट्रोल में नहीं है। ये शब्द थे 82,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाले पायलट सुमित सब्रवाल के। ये वो शब्द थे जो एटीसी को बताने के लिए काफी थे कि अब कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, या तो आप उनसे निपट लें या फिर अगर इन परिस्थितियों को आप टाल सकते हैं तो तेजी से कदम उठाएं। उसके बाद हादसा हो जाता है। इसलिए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं विमान के सॉफ्टवेयर को तो हैक नहीं कर लिया गया, जिसकी वजह से पायलट के हाथ से सारा कंट्रोल ही छूट गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगा।
एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट जॉन कॉक्स का कहना है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। यानी अगर वो रिकॉर्डर मिल जाता है तो जल्द ही कुछ पुख्ता सबूत भी जांचकर्ताओं के हाथ लगेंगे। आखिर क्या हुआ था? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के सिस्टम को हैक करना आसान होता है, क्योंकि इन्हीं दो परिस्थितियों में विमान के पूरे सिस्टम और सभी कीज को ओपन रखा जाता है। तो हो सकता है विमान के टेक ऑफ करते ही पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया हो और इसीलिए टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहा। कॉक्स का यह भी कहना है कि वीडियो में दिख रहा है कि प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे था, जो उस वक्त ऊपर होना चाहिए था। साथ ही फ्लैप्स की पोजीशन भी सही नहीं थी। ये सवाल उठाता है कि क्या प्लेन टेक ऑफ के लिए ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं था या फिर कुछ और। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों इंजन एक साथ फेल होना तो रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। अगर ऐसा हुआ तो या तो मेंटेनेंस में भारी चूक हुई या फिर कोई और टेक्निकल फेलियर। लेकिन अभी ये सिर्फ अंदाजे हैं, क्योंकि DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पूरा डेटा सामने आना बाकी है। हालांकि डेटा से पता चलेगा कि प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही गया और फिर नीचे आया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूल का वजन भी ज्यादा होने की वजह से विमान क्रैश हुआ होगा। ऐसी भी संभावना है, लेकिन ऐसा कहना जल्दबाजी है। अभी तक कोई सबूत नहीं कि इस प्लेन के ओवरलोडेड होने की भी जानकारी मिल सके, यानी कि पेलोड जिसे कहा जाता है। क्या पेलोड ज्यादा था? पेलोड विमान में मौजूद वजन की जानकारी देता है और इसी के मुताबिक विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के डिसीजंस पायलट लेते हैं। इसी पेलोड के अकॉर्डिंग ही सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज पायलट विमान को उड़ाने, टेक ऑफ करने, लैंडिंग, रनवे पर कितना प्लेन आगे लेके जाना है, ये सारी स्ट्रेटजी पेलोड के बाद ही निर्धारित की जाती है। मिसाल के तौर पर रिहायशी इलाकों का एयरपोर्ट के इतने नजदीक होना कि अगर प्लेन क्रैश हो तो फिर आम लोग भी मारे जाएं, जैसा कि अब हुआ। मेधावी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की डाइनिंग हॉल से ये जाकर टकराया और लंच टाइम था। वहां कई MBBS स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, दोपहर का वक्त था और जब प्लेन गिरा तो वहां पर भी चीजें क्षतिग्रस्त हुई और कई MBBS स्टूडेंट्स इस हादसे के शिकार हुए। चलिए अब कुछ और एंगल्स की भी मैं यहाँ पर बात कर लूं, जैसे कि पायलट्स पे अक्सर प्रेशर होता है फ्यूल बचाने का। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूल बचाने का दबाव प्रेशर क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं पायलट को इस स्थिति में लैंडिंग करने के लिए मजबूर करता है कि जिसमें फ्यूल की खपत कम हो। क्योंकि सुमित सबरवाल और को पायलट कुंदर दोनों ही अनुभवी थे। मेडे कॉल करना ये यानी कि एक बड़ा टेक्निकल इशू उस वक्त वो दोनों देख रहे थे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ दोनों को समझ आ गया कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। मेडे कॉल यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द, ATC में हलचल मच जाना, सनसनी फैल जाना, यानी कि अब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ विमान बढ़ रहा है। साथ ही रनवे की बनावट या खराब क्वालिटी के पार्ट्स के इस्तेमाल की बात भी कई एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। ये माना जाता है कि कई बार पुराने खड़े हुए प्लेन्स के पार्ट्स का इस्तेमाल चालू विमान के अगर किसी पार्ट में खराबी आती है तो उनसे एक्सचेंज कर लिया जाता है। पुराने और खराब इंजन्स का इस्तेमाल भी इन हादसों की वजह बनता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे के मामले में स्टैंडर्ड है और बोइंग 787 जैसे विमानों के लिए फिट भी माना जाता है। मेंटेनेंस में लापरवाही की बात भी जांच का हिस्सा है। हालांकि सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा है वो एक साजिश का एंगल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो पूरा कंट्रोल ही जाम हो गया। एक बड़ी साजिश की थ्योरी की चर्चाएं भी इस वक्त गर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसे देखे जा रहे हैं जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल सोर्सेज हालांकि अभी तक इस पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन CIA FBI एजेंट का एक पोस्ट कई तरह के सवाल खड़े करता है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस पोस्ट में कुछ दिनों पहले ही भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया गया है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये हादसा क्या वाकई में एक हादसा है या फिर एक बड़ी साजिश जो कि कामयाब हो गई। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।